अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सियासी तौर पर तो मामलात वैसे ही हैं पाकिस्तान में जैसे आज से 70 साल पहले थे, क्योंकि दो अहम तरीन चीज़ें हैं वो अभी तक पाकिस्तान में चल रही हैं। एक सिविल बालादस्ती और एक इदारे की हुक्मरानी। आज पूरी कौम देख रही है कि एक ऐसा इदारा जो पूरे मुल्क के लोग समझते हैं कि वो हुक्मरानी कर रहा है और जो असल अवाम की आवाज़ है उसको दबा दिया जाता है, या जो उनकी राय है या वो जो चूज़ करना चाहते हैं वो उनके हक पर डाका डालता है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। बहुत सारी अहम तरीन बातें हैं वो आपके साथ करनी है। एक पूरा एक जैसे बुलेटिन के तौर पर हम बात कर लेंगे। पहले जो एक अहम तरीन मसला है वो ये है कि DGISPR का ऑफिशियल, आपको पता है, ट्विटर अकाउंट है। वहाँ से लोगों को जब ब्लॉक करना शुरू किया, क्योंकि वो ट्वीट करते थे और बड़े दिनों बाद करते थे, तो ये हुआ था कि जब ये ट्वीट नहीं कर रहे थे तो जो इनकी अपनी खबरें थी DGISPR की, ISPR की, पाक फौज की, जो भी वो हमारे मीडिया को आ जाती थी और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे एयर कर देता था। ट्वीट नहीं होता था, लेकिन फिर ट्वीट करने लगे तो वहाँ पे अवाम का रद्दमल बहुत सख्त था, बहुत ही सख्त था, जिसे कि आप अगर पढ़ें वो ट्वीट्स तो ऐसे लगता था कि जो ट्वीट्स है ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से नहीं हुई, ये किसी और मुल्क के जो फौज है उसके तर्जमान ने ये ट्वीट कर दी है। यानी कि आप उनके लाइक्स से ज़्यादा वहाँ पे कमेंट्स की तादाद होती थी और लोग दिल खोल के बात करते थे। और यहाँ तक कि मैं अब आपको बता नहीं सकता, अगर आप जाके कमेंट्स बॉक्स उनका पढ़ें तो वहाँ पे आपको वो बातें मिलेंगी जो बंदा दहल जाता है पढ़ के। अब ये हुआ कि ये तनकीद का सिलसिला चल रहा था, मुसलसल चल रहा था। कल एक ट्वीट उन्होंने करनी थी और फैटफ के हवाले से थी कि जी आर्मी चीफ ने सराहा अपने जो उन्होंने एक कवर सेल बनाया हुआ था GHQ में, और उन्होंने सारे, ऐसा लगता था कि उंगली पकड़कर हमाद अजहर की, उन्होंने सारे जो पॉइंट्स थे उन पे अमल दरामद कराया। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान में तो जमहूरियत है और उसके अंदर एक हुक्मरान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंडर ये इदारा आता है। सेक्रेटरी दिफा जो है उसके अंडर आर्मी चीफ आते हैं, वजीर दिफा भी नहीं, सेक्रेटरी दिफा जो है उसके अंडर आर्मी चीफ का होता है, और ये सिविल हुकूमत के या मुंतखब हुकूमत के नीचे काम करता है इदारा, और सारा जो क्रेडिट होता है वो एक हुकूमत का होता है जो पाकिस्तान में इक़्तिदार में होती है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब ये लोगों को ब्लॉक किया तो रद्दअमल सख्त आ गया। उन्होंने कहा ये क्या, हमने जो 5th जनरेशन वार थी वो लड़ी, और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी पैसे के अपना टाइम दिया, और पाकिस्तान की खातिर जो एक भारत हो गया, इसराइल हो गया, या और पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक थे उनके खिलाफ हम जंग लड़ते रहे। हमारे अकाउंट सस्पेंड हुए, लोगों की लाखों की तादाद में उनकी जो फॉलोइंग थी वो लोग थे वो उन्होंने अपने अकाउंट सस्पेंड करवा दिए, लेकिन फिर इनको ब्लॉक कर दिया गया। इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दमल आया, और फिर जो उन्होंने ट्वीट किया उसके दरमियान आप रेशो देखें तो वहाँ पे लाइक्स की रेशो कम है, और जो नीचे कमेंट्स किए गए हैं लोग ये कहते हैं, वहाँ पे जो ट्विटर के सार्फिन हैं उन्होंने कहा कि हमारे टैक्स पेयर पे ये अकाउंट चलता है, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं और हमें हक है कि हम फौज के तर्जुमान की बात सुने और उसे के ऊपर अपने रद्दअमल दें। तो ये बातें हो रही हैं। वायरल इसके ऊपर बड़ा एक फड्डा चला और सोशल मीडिया सार्फिन ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, सख्त रिएक्ट किया, इतना शदीद रद्दअमल था और सब लोग नाला थे, क्योंकि वो समझते हैं कि जो साजिश हुई है पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, उसको रोक सकते थे तो ये इदारा रोक सकता था, लेकिन इन्होंने उसे रोकने में अपना किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को समझाने की कोशिश की, फिर मैंने शौकत तरीन को भेजा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब का एक जो कल एहतजाज होना पूरे मुल्क में, तो ये टेस्ट केस है। टेस्टर लगा रहे हैं इमरान खान साहब, आवाम से जो तवक्कुआत है उनकी उसे देखना चाहते हैं कि आवाम कितनी निकलती है और वो क्या चाहती है, क्या वो निकलने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना काम तो पूरा कर दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि अगर आप कोई हुक्मरान कबूल नहीं है तो आप बाहर सड़कों पे आ जाएं। अब लोगों की मजबूरियां हैं या कुछ और कह लें कि वो नहीं निकलते, तो इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है।
लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, उनको एक लीडर मौजूद है, उनको लीड करेगा। नहीं निकलेंगे तो उन्हें क्या परवाह, वो अपनी जंग जारी रखेंगे, चाहे एक बंदे के साथ या 1000 बंदे के साथ। तो कल एक बड़ा लाएमल इमरान खान साहब ने आगे का देना है और लोगों को देखेंगे और बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे भी सही, नजर यही आ रहा है। और इमरान खान साहब ने टास्क दिया है अपने जो MNA MPs को है कि अपने हर शहर में लोगों को निकालें और बड़ी तादाद में निकालें। तो इसके लिए तमाम PTI की लीडरशिप ये चली गई है और इन तक पैगाम पहुंच गया है और कल हम देखेंगे कि वो निकल आएंगे। लेकिन एक और बात है, इमरान खान साहब को कत्ल के हवाले से फैजल हसन चौहान ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एक अफ़गानिस्तान से ग्रुप है उसे इमरान खान साहब के कत्ल की सुपारी दी गई है। देखिए ये हम बहुत पहले अरसे से सुन रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश हो रही है और इमरान खान साहब ने इसके लिए एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करा के रखा हुआ है। इसमें शक व शुबात नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं और ये थ्रेट्स कोई नॉर्मल नहीं है, आम सी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो पूरे सिस्टम के खिलाफ तनहा खड़ा है, उसको हटाने के लिए पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ होकर उन्हें हटा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो इस सिस्टम में है, इन 12 जमातों के खिलाफ जो शख्स खड़ा है वो इमरान खान है और जो पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी जो तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कहीं हुआ हो कि बंदे ब्लॉक हुए हों ट्विटर पर, तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना इम्पैक्ट है इस शख्स का, इमरान खान साहब का, उनके फॉलोअर्स का, कि वो कितना टफ टाइम देते हैं। तो ये कोई ऐसी नहीं बात कि इमरान खान साहब को कत्ल नहीं किया जा सकता, थ्रेट्स तो हैं उनको, लेकिन इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी है मैं ज़िंदा रहूँगा, बाकी जो है वो देखते रहेंगे, मामला चलते रहेंगे। अब एक और जो मामला है वो ये है बड़ा अहम IMF का। मैं अक्सर जो दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस भी करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF की शदीद ज़रूरत तो है ही है, लेकिन अमेरिका की इनको और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और वही हुआ कि अब वो लेटे हुए हैं अमेरिका के सामने। अब देखें, अमेरिकी सफ़ीर से जाके मिफ्ता इस्माइल मिलता है और कहता है कि तमाम शर्तें हमने मान ली हैं, लेकिन फिर भी हमें जो IMF है कर्ज़ नहीं दे रहा, और उन्हें कहें कि हमारी $1 बिलियन की जो है वो रकम जारी कर दी जाए। तो अमेरिकी सफ़ीर से जाके गिरगिरा के वज़ीर-ए-आज़म मुलाकातें करना चाहता है, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें मैसेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये ना किया तो जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये सारा फ्लॉप हो जाएगा। हमें लोग गालियाँ दे रहे हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें रखी होती हैं, उन्होंने भी एक तरीके से चलना होता है। ये नहीं है कि आप सब कुछ कानून को पास करके और कहेंगे जनाब ये नहीं पैसे, क्योंकि IMF के साथ बहुत सारे और ममालिक भी हैं। वो कहेंगे कि आपने पाकिस्तान को अपने जो आपका एक आपके नुकात हैं या जो जिस शराइत पर आप कर्जे देते हैं वो आपने नहीं मांगी पाकिस्तान से, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। आपने उनको पैसा दे दिया, हमें पैसा दे, नहीं देते तो हम भी आपका पैसा वापस नहीं करते। देखें, ये जो आप मैं हैं, हम तो नहीं जानते IMF की शराइत क्या है, लेकिन जो मुल्कों में जो अहम ओहदों पर बैठे हैं उन्हें सबका पता होता है। उनका काम यही होता है, जो इकॉनमी को देख रहे हैं। अब द इकोनॉमिस्ट जो है, जो पूरी दुनिया की इकॉनमी पे लिखता है, वहाँ पे क्या लोग नहीं बैठे, वो वॉच नहीं कर रहे, पाकिस्तान को देख नहीं रहे, रिपोर्ट हो जाता है। तो इसलिए अब तरीकाकार ये है कि आपको 100 जूते भी मारेंगे, पाकिस्तान पे महंगाई के बम भी गिराते रहेंगे और ये $1 बिलियन के लिए जनाब वहाँ पे गिड़गिड़ाएंगे। $10 बिलियन चाहिए इनको, उन्होंने करना है, कोई सऊदी अरब से पकड़ना है, UAE से पकड़ना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पकड़ना है, वर्ल्ड बैंक से पकड़ना है, पकड़ के $10 अरब करने हैं इन्होंने। तो देखें कितना बड़ा एक संजीदा मसला है। लेकिन मसला ये है कि ये फिर अमेरिका के सामने लेटे हैं या नहीं लेटे। इमरान खान की वो बात सच साबित हुई या नहीं हुई कि ये जाके पाँव पकड़ लेंगे, और उस शख्स की एक एक बात ये सच साबित होती जा रही है कि ये उल्टा लेट रहे हैं। अब आखिरी में आपको बताऊं जो सबसे अहम है, अल्लाह देखें कि हमेशा सच सामने ले आता है। इंसान जितना झूठ बोलने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे, तो आप देखें कि खुर्रम दस्तगीर जो हैं फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो कहता है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने का एक ही मकसद था, वो ये था कि इमरान खान ने इस साल के आखिर पर एक तैनाती करनी है चीफ की और फिर हमें सबको नाहल कर देना है। वो 15 साल का प्रोग्राम लेकर आया हुआ है और 15 साल उसने हुक्मरानी करनी है।
ये देखें कि ये सच जो है ये मुस्लिम लीग नून बोल रहा है, ये सच उसके मुंह से निकला है। उसने बताया, क्योंकि उससे सवाल पूछा गया कि आपको जब पता था कि आप गंजे हैं तो फिर आपने कंगा क्यों इस्तेमाल की, करने की कोशिश की? जब पता था खजाना खाली है फिर आप आए क्यों? तो उन्होंने कहा कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें बताया गया कि भाई अगर आप इमरान खान को नहीं हटाते, इमरान खान ने आपको बाहर करने का बंदोबस्त कर लिया है और वो आपको उड़ा के रख देगा। तो जनाब आला ये खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान के टीवी प्रोग्राम में ये बात करता है कि हमने इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हटाया कि वो हमें नाअहल करना चाहता था, वो 15 साल का प्रोग्राम लेकर आया हुआ था। ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन्होंने किस तरह से मिलकर हुकूमत गिराई, किस तरह से अमेरिका के साथ सारे ये राब्ते रख के और पाकिस्तान में साजिश कर दी गई। अब पूरा सिस्टम इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा है और इमरान खान अकेला इस सिस्टम के खिलाफ उठकर बैठा। आप कह लें कि वो डट के खड़ा हुआ है। हर रोज़ वो प्रोग्राम कर रहा होता है, हर रोज़ वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है, किसी न किसी से मुलाकात कर रहा होता है। तो वो अपना काम पूरा कर रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिन क्या इमरान खान साहब के हक़ में बेहतर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम इदारे भी और तमाम पॉलिटिशियन भी खिलाफ खड़े हैं और इमरान खान साहब के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है और आप जैसे अवाम हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।